हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाह रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोल कर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे। जहां भी होंगे, जैसे भी सिचुएशन में होंगे, आप अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी कियोगे। गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या आसान क्या मुश्किल, जब ठान लिया तो ठान लिया। कि रक्त बहा कर तुम श्रृंगार करो, रक्त बहा कर तुम श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, और तुम वंशज हो राणा के, तुम वंशज हो राणा के, हार तो दोस्तों कतई बर्दाश्त नहीं। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वोट पर मेंशन है संविधान सभा। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर अगर कोई भी परीक्षा अगर कंडक्ट होती है, अगर जीके से रिलेटेड यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है प्रश्न 100% बनते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान सभा के ऊपर। संविधान सभा का भारत में क्यों गठन किया गया, इसका क्या कारण था, यह क्यों लाया गया। तो मैं अगर बताऊं आपको कि इसका कारण क्या था, यह इसलिए लाया गया कि भारत में कानून व्यवस्था को लागू करना था। उस कानून व्यवस्था को लागू करके जो है भारत को एक अच्छे ढंग से चलाया जा सके, इसलिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो विभिन्न देशों, कई सारे देश थे, उन सभी देशों का जो संविधान था, उन सभी संविधानों को देखा गया, गहन अध्ययन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान का जो है निर्माण किया गया, जो भारत का संविधान एक इकलौता ऐसा संविधान है जो विश्व का लिखित संविधान है। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि संविधान सभा से पहले क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले संविधान सभा को बनाने से पहले एक कैबिनेट मिशन भारत में आता है। तो एक कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आता है? सबसे पहले कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन जो आया भारत में, वह कब आया? तो वह आया जुलाई 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत में आता है। तो इसको लाता कौन है? इसको 3 लोग लाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। दूसरा अगर मैं बात करूं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरा अगर मैं बात करूं ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर ये भारत में कैबिनेट मिशन सबसे पहले लाते हैं। क्या होता पूछा जाए, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो आई होप, मुझे आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि भारत में जो कैबिनेट मिशन आया वह जुलाई 1946 ईस्वी को आता है। तो यह कितने लोग लेकर के आते हैं पूछा गया, तो यह भारत में 3 लोग लेकर के आते हैं। पूछा गया कौन कौन लेकर के आता है, तो इसको लाने वाले जो 3 लोग थे वह थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। पूछा जाए भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो भारत में कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 ईस्वी में आता है। इसको कौन लाता है? इसको लाने वाले जो थे वह 3 लोग थे। कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। और अगर मैं बात करूं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, कौन कौन लाया? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर भारत में कैबिनेट मिशन को लेकर के आते हैं। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी वह 389 लोग थे। कितने थे? कुल सदस्यों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कुल सदस्य की अगर मैं बात करूं, तो कुल सदस्य जो थे वह 389 लोगों को रखा गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के लोग थे और ब्रिटिश प्रांत के लोगों को रखा गया। जो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे वह 293 लोग थे। अगर मैं बात करूं देसी रियासत की, देसी रियासत के जो लोग थे वह 92 लोगों को रखा गया। और चीफ कमिश्नरी की अगर मैं बात करूं
तो 4 लोगों को रखा गया। 4 2 6 3 9 9 9 18 की 8 2 और 1 3। तो अगर मैं बात करूं, पूछा जाए कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो भारत में कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 ईस्वी में आता है। इसको लाने वाले कौन कौन थे? इसको लाने वाले 3 लोग थे। ब्रिटिश के कौन कौन थे? वह थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। अगर देखें तो सबसे पहले 3 लोग कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे जो थे वह एवी अलेक्जेंडर महोदय थे। तो कितने लोग लाए? 3 लोग लेकर के आए। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें कुल सदस्यों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 389 कुल सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 293 लोगों को रखा गया। उस समय जमींदारी का जमाना चल रहा था, तो उसमें 92 लोगों को जो है देसी रियासत के रखा गया और चीफ कमिश्नरी के जो है 4 लोगों को रखा गया। तो ऐसे कुल मिलाकर के यह जो है 389 लोग हो जाते हैं। तो एक बात थी यहाँ पर कि 10 लाख जनता पर, क्या था? 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। क्या था? 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। अगर मैं बात करूं मुस्लिम सिख और सामान्य जो लोग थे, मुस्लिम सिख और सामान्य जो लोग थे, उस समय 2 पार्टियां थीं। कौन कौन थी? एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 पार्टियां थीं। 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया और जो लोग थे मुस्लिम सिख और सामान्य, तो उस समय क्या था? 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया और मुस्लिम सिख और सामान्य लोगों की 2 पार्टियां थीं, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस लीग पार्टी थी। तो सबसे पहले अब मैं बात करूं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। तो भारत में कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 ईस्वी को आता है। कौन लेकर के आता है? इसको 3 लोग लेकर के आते हैं। कौन कौन? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, कौन? नंबर 1 लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो 3 लोग लेकर के आते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम जानते हैं कि भारतीय जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है, प्रथम बैठक जो होती है कब होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है, जिसमें अगर मैं बात करूं अध्यक्ष किसको चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष जो चुना जाता है वह है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी जो बैठक होती है वह द्वितीय बैठक जो होती है संविधान सभा की, वह होती है ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है स्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी जो बैठक होती है वह ठीक 2 दिन बाद होती है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक होती है। तृतीय बैठक जो होती है वह कब होती है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को
तृतीय बैठक होती है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। किसके द्वारा? वह रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तृतीय बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद यह उद्देश्य जो प्रस्ताव जो होता है वह पास कब होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पास कब होता है? यह होता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है वह पास हो जाता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वह होती है कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगर मैं बात करूं, यह है सुपर टेट 2018 जो 19 को पेपर हुआ था, 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट का पेपर हुआ था। उसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। यह काफ़ी विवादित प्रश्न रहा था, जबकि आयोग को, पीएनपी को इस प्रकार पूछना चाहिए था कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, या पूछते संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है या अस्थायी अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को माना, जबकि उनको पूछना चाहिए था कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो काफ़ी विवादित प्रश्न रहा था यह। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद पुनः तृतीय बैठक होती है जो होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है कि जो हमारे भारतीय संविधान जो होगा वह कैसा होना चाहिए। उसमें सारा डाटा कलेक्ट किया गया था और कई सारे देशों से सभी देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद एक डाटा कलेक्ट किया गया। उस डाटा कलेक्ट करके उसमें रखा गया और उसको जो है गहन अध्ययन करने के लिए बताया गया। तो अगर मैं बात करूं, उसका अध्ययन किया गया तो उसी को कि हमारे भारतीय संविधान का जो कानून होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों को उसमें रखा गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? वह रखा गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा जाता है। यह पास कब किया जाता है? जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है यह पास किया जाता है 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को इसे पास कर दिया जाता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि जो प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। उसके बाद दूसरी जो बैठक होती है 11 दिसंबर 1941 ईस्वी को जब द्वितीय बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। जब तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? यह जो पास होता है यह पास होता है कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह उद्देश्य जो है पास हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके कुछ समितियां बनाई गई थी, तो कुछ समितियों के अध्यक्ष थे। कुल कितनी समितियां थीं? तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं कुल समितियां कितनी थीं, तो उसके बारे में 13 कुल समितियां बनाई गई थीं। अगर मैं बात करूं सलाहकारी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सलाहकारी जो समिति के अध्यक्ष थे वह BN राव थे। कौन थे? सलाहकारी समिति के अध्यक्ष BN राव थे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। उसके बाद द्वितीय बैठक कब होती है? द्वितीय बैठक जो होती है वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। उसके बाद तृतीय बैठक जो होती है वह कब होती है? वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, हमारा कानून कैसा होना चाहिए, उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी.एन. राव थे। कौन थे? वी.एन. राव थे। कुल समितियां कितनी बनाई गई थी अगर मैं बात करूं, तो कुल समितियों की अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा में कुल समितियां जो थीं वह थीं 13 कुल समितियां थीं। कितनी थी? 13 कुल समितियां बनाई गई थीं। संविधान सभा में कुल समितियां कितनी थीं? 13 समितियां थीं। तो अगर मैं बात करूं संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर मैं बात करूं प्रांतिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वह बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। उसके अगर मैं बात करूं संघ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वह बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके अगर मैं बात करूं प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष, कई सारे लोग बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया। यह बिल्कुल सरासर गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया, बल्कि यह कई सारे लोगों ने मिल करके इस संविधान को बनाया है। सिर्फ उन्होंने क्या कि संविधान सभा जो प्रारूप था उसकी ड्राफ्टिंग की है, कैसे उसको लिखा है उन्होंने लिखा है, सिर्फ बनाया नहीं है। तो संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या किया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगर मैं बात करूं झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी को जो है झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। कुछ समितियां थीं जो महत्वपूर्ण समितियां, मैंने उनके बारे में आपको बताया। जैसे अगर मैं बात करूं सलाहकारी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सलाहकारी समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वह वी.एन. राव को बनाया गया था। कुल जो इसमें समितियां कितनी थीं? तो कुल समितियों की संख्या 13 थी, जिसमें अगर मैं झंडा समिति की बात करूं तो जे.बी. कृपलानी को बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अगर मैं बात करूं प्रांत का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रांत का सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। अगर मैं बात करूं प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। अगर मैं बात करूं संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सलाहकारी समिति का अध्यक्ष कौन था? सलाहकारी समिति का अध्यक्ष वी.एन. राव थे। अगर पूछा जाए जो संचालन के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन के जो समिति के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ का अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। अगर मैं बात करूं संघ का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत का अगर मैं बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति की अगर मैं बात करूं
तो प्रारूप समिति के जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर मैं बात करूं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे कौन, जेबी कृपलानी जी थे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारा संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। तो संविधान को बनने में जो है समय लगा वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान को बनने में समय लगता है। संविधान सभा को बनने में लगा समय, संविधान सभा को बनने में लगा समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय हमारा संविधान को बनने में लगा। कई बार यह परीक्षा में पूछा गया कि संविधान को जो है बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में जो समय लगा वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह बन करके कब तैयार हो जाता है, तो यह 26 नवंबर, कब तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह बन करके तैयार हो जाता है, अर्थात पारित हो जाता है या अंगीकृत हो जाता है। पूछा गया, कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा, संविधान जो था भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो संविधान जो था वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया या पारित किया गया, बन करके पूरा तैयार हुआ था। यह लागू कब किया गया, तो अगर इसकी बात करूं तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह लागू कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, यह लागू कर दिया जाता है संपूर्ण भारत में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है, हो जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, तो अगर मैं बात करूं इसके पीछे का कारण है कि सन 1929 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1930 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 ईस्वी में 1929 ईस्वी का अधिवेशन था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्होंने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसीलिए इसे 26 जनवरी को लागू किया गया। जिसमें जब संविधान बना था उस समय जो 389 लोग थे, लेकिन जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय 284 सदस्य थे। कितने थे, 284 सदस्य थे। जब लागू हुआ तो इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक हम लोग इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब संविधान जो हमारा बन करके तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब लागू हो गया था, तो उस समय अगर मैं बात करूं तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितनी भाषाएं थीं, क्या क्या था, आइए उन सभी बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो 395 अनुच्छेद थे जो हमारा संविधान बना था, उस समय 395 अनुच्छेद थे। अगर मैं बात करूं उसके बाद 22 भाग थे, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां थीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 14 भाषाएं थीं। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में 450 से प्लस अनुच्छेद हैं, 450 प्लस अनुच्छेद हैं, जबकि 22 भाग अभी भी हैं, लेकिन अनुसूचियां 12 हैं वर्तमान समय में। भाषा की अगर बात करें तो 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं।
जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है और जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। अगर बात करें अनुसूचियों की तो 8 अनुसूचियां थीं वर्तमान समय में, जो 12 अनुसूचियां हैं। भाग की अगर बात करूं तो 22 भाग थे, वर्तमान समय में भी 22 भाग हैं। भाषा की अगर बात करूं तो उस समय जो भाषाएं थीं 14 भाषाएं थीं, जबकि वर्तमान समय में हमारे संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। और आज के लिए गाइज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर जो है बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त लाइक का बटन दबा दो। किसका? लाइक का बटन दबा दो। ठोक दो लाइक दोस्त, ठोक दो। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गाइज आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।